मिल्कीपुर विधानसभा में खब्बू तिवारी के आने से जो है बहुत बड़ा उत्साह वर्धन हुआ है जनता के अंदर में। मिल्कीपुर की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। इनका हमेशा के लिए सुपड़ा साफ हो गया और इनकी राजनीति का अंत हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके पिता ये अपनी करनी से ही चुनाव हार गए हैं। कि कार्यकर्ताओं का अपमान, जनता से संवादहीनता और कार्य में रुचि ना लेना क्षेत्र के। मुख्यमंत्री को छोड़ दिया तो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसभा यहाँ पर थी खब्बू तिवारी की। क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ का ब्राह्मण जो है वो अपने घर पे बैठा रहता था, मतदान नहीं करता था। अब खब्बू तिवारी के आने से जो ब्राह्मणों में जोश पैदा हुआ और उसके बाद वो जब मतदान के रूप में जब पोलिंग स्टेशनों पर वो पहुंचा। नमस्कार, इस समय मिल्कीपुर में हूं। चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, भाजपा 62,000 के वोटों के अंतर से जीत चुकी है। भाजपा आखिर क्यों जीती? क्योंकि ये सपा का गढ़ कहा जाता था। सपा आखिर क्यों सपा हो गई, हम जानने के लिए फिर यहाँ पर आ गए हैं पत्रकारों के बीच में, जो स्थानीय रिपोर्टिंग करते हैं। मिल्कीपुर के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश उपाध्याय जी। सपा हार गई, कारण क्या कहेंगे उपाध्याय जी? अब समाजवादी पार्टी के हार के पीछे तो तमाम कारण हैं जी। अब पहला कारण तो यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके पिता ये अपनी करनी से ही चुनाव हार गए हैं। इनकी करनी इतनी अच्छी थी कि कार्यकर्ताओं का अपमान, जनता से संवादहीनता और कार्य में रुचि ना लेना क्षेत्र के, ये प्रमुख कारण हैं इनके हार के, जो संसदीय भाषा में कहे जा सकते हैं। एकदम साफ साफ दिखाई पड़ा। जी। ये बताइए, भाजपा जीत क्यों गई? अब बताइए क्या ऐसा था उसके अंदर में कि सपा के गढ़ को उसने एकदम से धराशायी कर दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है। ये जो बार बार कहा जाता है, ये गढ़ था यहाँ पर मिशन यादव का गढ़ था। ये उनके परिवार की यहाँ पर एक पकड़ है और उनके परिवार को भी पीछे ढकेलने में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से लेकर के और जहाँ तक इनकी चलती है उदय जी की, उनको किनारे लगाने के काम किए एक दशक से दिखाई पड़ रहा है, सब लोग जान रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुशल रणनीति अपनाई। बूथ स्तर पर उनका माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है कि सब धांधली कर लिया उन्होंने। ये बताइए, इतने वोटों के अंतर, 62,000 की लगभग लीड, सब धांधली ही माना जाएगा? कुछ सुंदर सत्यता भी है कुछ? मिल्कीपुर में जहाँ आप खड़े हैं, ये पीछे देखिए, ये मैदान दिखाई पड़ रहा है। ये अमानीगंज चौराहा है, यहीं पर खब्बू तिवारी की जनसभा हुई थी। और यहाँ पर इस क्षेत्र में चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, और आपको हम बता दें कि यहीं के पास पड़ोस की ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ विधानसभा में सबसे नंबर 1 पर मतदान भी रहा है। भाजपा के जीत का अंतर, तो यहीं पर जो है उनकी जनसभा हुई थी। और मुख्यमंत्री के बराबर तो उनकी जनसभा नहीं थी, लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसभा। मुख्यमंत्री के बराबर दूसरी? मुख्यमंत्री को छोड़ दिया तो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसभा यहाँ पर थी खब्बू तिवारी की। क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ का ब्राह्मण जो है वो अपने घर पे बैठा रहता था, मतदान नहीं करता था। अब खब्बू तिवारी के आने से जो ब्राह्मणों में जोश पैदा हुआ और उसके बाद वो जब मतदान के रूप में जब पोलिंग स्टेशनों पर वो पहुंचा, तो ईवीएम मशीनों में जब काउंटिंग हुई और उसकी खोली गई, तो लोगों को लगा कि ये सब फर्जी मतदान हो गया। क्योंकि उनके पास नेतृत्व करने का अभाव था मिल्कीपुर में। यहाँ पहले सोशल मीडिया के माध्यमों से लिखा भी गया था। और जब उनकी एंट्री हुई खब्बू तिवारी की, तो वो वोटों में तब्दील हो गई। अब इसको आप चाहे बूथ कैप्चरिंग मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, जिसको जो कहना हो विपक्ष का, हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो जो दिखाई पड़ा, अब ऐसे ही मिल्कीपुर ब्लॉक ले लीजिए आप, अमानीगंज में मिल्कीपुर ब्लॉक में जब वहाँ के ब्लॉक प्रमुख जो निर्दलीय हैं और उनके भाई उद्योगपति हैं प्रदेश के, जब उनकी एंट्री हुई, वहाँ का भी परिदृश्य बदला। हरनतीनगंज में चूँकि खब्बू तिवारी को कॉलेज भी है, वहाँ भी उनका प्रभाव ठीक ठाक है, वहाँ भी बदला। तो ये पूरा एक तरह से जो है माहौल क्रिएट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और आम मतदाता अपने घर से निकला और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, जिसका असर आपको परिणाम पर दिखाई पड़ा। दल बहादुर पांडे जी हैं, क्रांति भैया हैं, ये भी यहाँ के ज़मीनी पत्रकार हैं। सर, ये इतना बड़ा परसेंटेज वोट का बढ़ जाना, ऑटोमेटिक आधे % में सरकार पलट जाती है, 5-5, 6-6% वोट बढ़ गया। खब्बू तिवारी की एंट्री क्या इतना असर डाल गई? बहुत बड़ा असर मिल्कीपुर विधानसभा में खब्बू तिवारी के आने से जो है बहुत बड़ा उत्साह वर्धन हुआ है जनता के अंदर में। मिल्कीपुर की जनता ने
इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। इनका हमेशा हमेशा के लिए सुपड़ा साफ हो गया और इनकी राजनीति का अंत हो जाएगा। जी 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 ये कभी अब पनप नहीं पाएंगे। ये मिल्कीपुर की जनता है, ये हमेशा दूध की माछी की तरह निकाल कर फेंक देती है। जी 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 कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग कर लिया सब सब कुछ। ये सब ये वो है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि सरकार थी तब ये इन्होंने कौन सा काम किया था। जब सपा सरकार की थी तब इन्होंने कौन सा काम किया था? बहुत अच्छा काम नहीं किया था। ये मिल्कीपुर की जनता देवतुल्य जनता जनार्दन है जो मुंहतोड़ जवाब देती है। सर एकदम मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी जी हाँ, विरोधियों को ये अपनी हार का बदला ले लिया है कि जो हम जलालत झेले हैं उस जलालत को दोबारा हमें ना झेलना पड़े। मान लीजिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया तो 10-20 हज़ार के अंतर से हो सकता है, लेकिन सीधे 62-62 हज़ार की जीत। ये मिल्कीपुर की जनता जनार्दन देवतुल्य जनता जनार्दन की जी हौसले बुलंद थे, उनके अंदर उत्साह पैदा हो गया था, जागरूकता पैदा हो गई। पूर्व विधायक खब्बू तिवारी प्रताप तिवारी के आने से जहाँ पर एक ही मंच पर विरोधी और दोनों लोग एक ही मंच पर समाज में लगे हुए थे, उन्होंने मिल्कीपुर की जनता में जो उत्साह वर्धन पैदा कर दिया है, जोश पैदा कर दिया है, वो उबाल खा गए हैं। वो एक तरफा जो है अपना मतदान करने में सफल है। मतदाता स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रिय हाँ की एकजुटता नजर आई क्या? हाँ, इस मंच पर जो है सबसे ज्यादा मंच पर ब्राह्मण और ठाकुर एक हो गए हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो, न कभी इतिहास में हुआ है। टांग खींचते रहे हमेशा। हाँ, हमेशा टांग खींचते रहे मिल्कीपुर विधानसभा में। मुलबसी एक मंच पर इनका आना अपना जो है गुल खिला दिया है। जी 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 ये मिल्कीपुर की जनता है। क्या लगता है कि सपा को परिवारवाद ले डूबा? परिवारवाद ले डूबा, इनको वंशवाद परिवारवाद दोनों लेकर डूब गया। यदि अपने बेटे को यहाँ से टिकट न दिलाए होते तो ऐसा इनको हार का मुख का सामना न देखना पड़ता। जी 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 यादव भी कुछ सुनवा में बढ़ चढ़ कर चंद्रभान पासवान को वोट किया। हाँ, यहाँ आपसी जो है, क्यों ऐसा हो गया? आपसी यादव भी जो है धर्म और विकास के नाम को, हिंदुत्व की भावना को देखते हुए उन्होंने अपना मतदान किया है। मिल्कीपुर की जनता ने यादव भी धर्म और विकास के नाम पर जो है आपसी मतदान किया है। जी 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 उनका यादव का कहना है कि भाजपा सरकार में जो हमें सुविधा मिली है वो टोटल सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सबका साथ सबका विकास का नारा है। जी किसी एक जात के भाजपा पार्टी नहीं है। क्या ये भी सुनने में आ रहा है कि चंद्रभान पासवान को बहुत बड़ा पद दिया जा सकता है जो उनका कद बढ़ गया है? हाँ, ये मिल्कीपुर का इतिहास गवाह है। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत आज तक कभी नहीं हुई। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक सबसे पहली जीत है चंद्रभान पासवान की। ऐसी जीत को देखते हुए योगी आदित्यनाथ इनको कोई न कोई पद जरूर देंगे यहाँ से, ऐसी सीट होने के नाते। शायद मंच से अवधेश प्रसाद जी ने कहा था अगर अजीत हार जाएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। हाँ, तो जब पुत्र शोक में राजा दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा है तो इनको भी पुत्र शोक में जो है प्राण त्यागना पड़ेगा। इनको अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने भरे मंच पर कहा था इनको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या कुछ मानसिक रूप से कुछ इस समय उनके कुछ बयान इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे अजीत जीत गए और उसके बाद रोने गाने वाला, ये आखिर इस तरह परिवर्तन क्यों? देखिए, पत्रकारिता की भाषा में कहा जाए तो ये आप पत्रकारों के लिए तो एक जो है वो ट्रेंडिंग है, व्यू है, अच्छी खबर है। और अगर सही भाषा में कहा जाए तो गांव में पहले एक मदारी आते थे खेल दिखाने। तो डुगडुगिया वो बजाता था जैसे, वैसे वो बंदरिया नाचती थी। अब कल इनके मानसिक दिवालीपन का एक तरीका देखिए। 35,400 फलाने वोट से फलाने जीत गए। अब पीछे कोई खड़ा होकर के कह रहा है, एक बार और बोल दीजिए। अब ये सांसद हो करके इस तरह का जो है, एक बार और बोल दीजिए, मैंने देखा। हाँ, इस तरह का अंचा पंचा बयान देना। अच्छा, जैसे रो रहे थे तो हमारे आपके चैनल पर तो चल ही रहा है। तो ये जब रो रहे थे तो जिनके बगल में लोग बैठे थे उनकी मनस्थिति को देखिए। वो बगल हंस रहे थे, हंसी रो करके फिर चुपवा रहे थे। और अभी तमाम प्रकार के तमाम लोग, ये मदारी है। ये जी 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 अवधेश प्रसाद, ये मदारी, आप पॉलिटिक्स, जी 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 ये राजनीति का एक मदारी है। जी जी और इसी के बल पर ये अब तक सफल होता आ रहा है। कुछ भैया एक और आ गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सर, भाजपा जीत गई, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा जीतने के लिए। हाँ ठीक, हम पकड़े हैं। और चंद्रभान भाई साहब हमारे काफ़ी मेहनत करते रहे थे, 2 साल से लगे थे और हम लोगों ने इनको भारी बहुमत से जिताया है। हाँ भैया, ठेला आ गया इधर आ। जी जी। और वो जो है क्या कहते हैं, अवधेश मंत्री जो है वो झूठा मंत्री हैं। जी जी। हमारे यहाँ 50 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। विकास कहीं आपको दिख रहा हो तो बताइए। जी 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 जी। और छोटे लोगों के लिए वो कर भी देते हैं, बड़े लोगों को
हर्जन एक्ट हो गया, मारपीट हो गई, इसमें बजा देते हैं वो। जी 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 जी। इसीलिए हम लोग अब की परिवर्तन देखा, किया। चंद्रभान भाई साहब को भारी मतों से हम लोगों ने विजयी बनाया है। आगे अब उनकी इच्छा है हमारे लिए, वो क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी अब देखिए- उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी मिल्की क्या नाम, क्षेत्र नाम क्या को, आपका? रामचंद्र चौबे है हमारा सर। अच्छा, अच्छा। नगर पंचायत कुमारगंज घर है हमारा। जी। भैया हमारे पास कई बार आए गए हैं, अभी भी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब क्षेत्र में निकले हैं, मिलेंगे नहीं? मिलेंगे, हमारी बात हुई थी। बात अभी हो गई थी, अच्छा। जी, अभी अब हमें मिल रहे हैं। जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग डरिए मत, किसी के आगे झुकना भी नहीं है। हाँ, अवधेश मंत्री जो है वो रोएगा, पागल हो चुका है। 35,000 वोट से पहले विजेता घोषित हो रहे हैं। जी जी जी। बताइए, वोटिंग गिनती नहीं हो रही, उससे पहले उनका कैंडिडेट जीत रहा है भारी मतों से। भारी मतों से। और अब रिजल्ट आया जो, उसमें वो रो रहे हैं। जी 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 जी। अभी आपने देखा था, एक मैटर हुआ था, वो सांसद जी थे, बताओ उनको रोने की क्या आवश्यकता थी? जी जी जी। बहुत हैं? तेज रोए। बहुत तेज रो रहे हैं, उनको रोने की क्या आवश्यकता है? आप बताइए। जी। आप अयोध्या जिला से सांसद थे, आप चाहते तो उस कार्य को उसी समय करवा सकते थे। जी। रोने की आवश्यकता नहीं है। 50 साल में हमने उनको पहली बार रोता देखा है। किसी दलित बेटी के साथ काम हुआ, अयोध्या भद्रसा कांड हुआ था, उसमें क्यों नहीं रोए थे? वहाँ नहीं रोए हुए, वो लड़की नहीं है क्या? इसीलिए अब जनता ने उनको नकार दिया है सिरे से। अब वो जिंदगी में अपने कुछ बन नहीं सकेंगे। जी। देखिए, यहाँ पर जो मिल्कीपुर के हालात हैं, आपको बताएं, परिवर्तन की लहर चल पड़ी, भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। उसमें कुछ अवधेश की अकर्मण्यता और कुछ उनके एटीट्यूड और पुत्रमोह परिवारवाद उनको ले डूबा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।